हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये रेड कलर और ये ग्रीन कलर का ऊल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बना के ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। वो इस तरह से रख लेना है। उसके बाद देखिए, हमें एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में हमें यहाँ से एक, फिर 2 लाइन को स्किप करना है, फिर 2, उसके बाद देखिए फिर 2 लाइन को स्किप करना है, 3, फिर 2 लाइन को स्किप करके 4, फिर 2 लाइन स्किप करना है 5, फिर 2 लाइन स्किप करना है 6। इसी तरह से 2-2 लाइन स्किप करके हमें इसे काउंट कर लेना है टोटल। उसके बाद में हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। देखिए, मैंने इसे इतना बना लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए, इसमें हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हम 2 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट में 10 पैटर्न ऐसे बन रहा है इस तरह। देखिए, हमें क्रोशिया में रेड कलर का ऊन ऐसे अटैच करके ले लेना है और यहाँ पे देखिए, हमें फर्स्ट लाइन छोड़ के सेकेंड लाइन में इस तरह से इसे ऐसे जॉइंट कर देना है और फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चेन बना लेने हैं। और देखिए, फिर इस तरह से 2 बार हमें फंदा ऐसे क्रोशिया में लपेट लेना है और फिर उसी जगह पे हमें ऐसे 1 2 3 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर 2 बार फंदे लपेटना है और फिर 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर इस तरह से 2 बार फंदे लपेटना है और फिर 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे 2 बार फंदे लपेटना है, फिर ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया करना है। देखिए, एक में हमें ऐसे 5 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। एक जो हमने चैन बनाया था और 4 हमने ये ट्रिपल क्रोशिया किया है, 5 हो गया। फिर ऐसे ही हमें 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बना के फिर नीचे से देखिए पट्टी में हमें 1 2 लाइन को स्किप कर देना है और फिर तीसरी लाइन में इसे ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है और फिर यहाँ पे हमें फिर से ऐसे 5 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। देखिए, 1 2 3, फिर ऐसे 2 बार फंदे लेने हैं और फिर इसे 3 बार में ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। फिर 2 बार ऐसे फंदे लेने हैं, फिर देखिए 1 2 3, फिर ऐसे 2 बार लपेटना है, फिर इसे 3 बार में 1 2 3 ऐसे फंदे कर लेना है। फिर देखिए 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बनाने हैं और फिर नीचे से हमें 1 2 लाइन को स्किप करना है, फिर 3 बार ऐसे फंदे लेना है और फिर देखिए इस तरह से हमें 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। फिर इसी तरह से 2 बार फंदे लेना है, फिर देखिए 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया। फिर इसी तरह से 2 बार हमें ऐसे क्रोशिया में फंदे लेना है, फिर इसे 3 बार में हमें इस तरह से बना लेना है। फिर ऐसे ही 2 बार फंदे लेना है, फिर इसे 1 2 3 बार में हमें बना लेना है। फिर 2 बार फंदे लेना है, फिर इसी तरह से इसे 3 बार में हमें इसे बना लेना है। ऐसे एक में हमें 5 बार ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है, फिर 4 चैन लेना है, फिर 5 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 चैन। इसी तरह से हमने 3 बनाया है, ऐसे ही हमें 10 बना लेने हैं। ऐसे ही हमने ये 10 पैटर्न बना लिया है सेम उसी तरह से। और फिर हमें इस तरह से देखिए पलट देना है ऐसे ही। और फिर यहाँ पे देखिए, हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बनाना है, फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है। फिर नेक्स्ट जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर चैन है, उसमें हमें फिर से देखिए ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया करना है एक बार, फिर ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है। फिर नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर जो चैन है उसमें हमें इस तरह से, फिर ऐसे नेक्स्ट में इसी तरह से हर एक ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए, हमने 5 ऐसे ही कर लिया ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बनाना है, फिर ऐसे ही 2 बार फंदा ऐसे लपेट के लेना है। फिर नेक्स्ट में हमें हर एक ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ऐसे ही एक एक बार हमें ट्रिपल क्रोशिया करते जाना है। 1
2 3, ये देखिए 3 बार में इस तरह से, फिर ऐसे 2 बार फंदे लेने हैं और फिर इसे 3 बार में ऐसे ट्रिपल क्रोशिया कर लेने हैं। फिर ऐसे 2 बार फंदा लपेटना है, फिर उसे 3 बार में इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया, फिर ऐसे 2 बार फंदा, फिर इसी तरह से 1 2 3, 3 बार ऐसे ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 5 के ऊपर फिर से ऐसे 5 बनाना है दूसरी लाइन में। देखिए सेम उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से एक चेन बना के वूल को कट कर देने हैं इस तरह से। अब इसके बाद देखिए हमें क्रोशिया में ग्रीन कलर का वूल अटैच करके ले लेना है इस तरह से नॉट लगा के। ऐसे ही हमें नॉट लगा के ले लेना है और फिर यहाँ पे देखिए हमें ये फर्स्ट पैटर्न को छोड़ देने हैं। सेकंड में हमें इस तरह से इसे अटैच करना है। देखिए जो हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाया है उसी के ऊपर जो चैन है उसी में हमें इस तरह से वूल को ऐसे अटैच करना है और फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बना के इस तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है और फिर नेक्स्ट जो चैन है उसमें हमें जाना है और फिर उसके ऊपर फिर से एक बार ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसी तरह से नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही एक बार ऐसे देखिए हमें ट्रिपल क्रोशिया करके ले लेना है। फिर उसमें भी हमें इस तरह से 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर ऐसे 2 बार फंदे ले लेने हैं, फिर ऐसे नेक्स्ट में ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसी तरह से 2 बार फंदे ले लेने हैं और फिर नेक्स्ट चैन में ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया हमें बना लेना है। देखिए ऐसे हमने ये 5 टाइम बना लिया है ट्रिपल क्रोशिया। अब इसके बाद सेम उसी तरह से हमें 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट पैटर्न में हमें इस तरह से जाना है और फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है और सेम उसी जगह जहाँ हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाया है उसी के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 फिर देखिए ऐसे 2 बार फंदे लेने हैं और फिर ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है, फिर ऐसे 2 बार फंदे लेना है, फिर यहाँ पे ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए 5 बार हो गया। फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन लेना है और फिर नेक्स्ट में हमें जाना है, फिर वहाँ पे भी ऐसे ही 5 टाइम ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। ऐसे 5 टाइम ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 चैन, फिर ऐसे ही 5 टाइम ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। देखिए ऐसे ही हमने ये तीसरी लाइन में ऐसे 9 पैटर्न बनाया है। देखिए यहाँ पे हमने रेड कलर से 2 लाइन बनाया था, ये हमारा फर्स्ट पैटर्न था। अब ऐसे ही ग्रीन कलर से हम 2 लाइन बनाएंगे। तो पहले लाइन में हमने ये 2 लाइन जो बनाया है उसमें ऐसे 10 पैटर्न बनाया था, अब दूसरे में हमने ये 9 बनाया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से ऐसे पलट देने हैं और फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बना लेने हैं और फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है और नेक्स्ट में हमें इस तरह से एक बार फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है और फिर देखिए फिर इसी तरह से हमें फिर ऐसे 2 बार फंदे लेने हैं और नेक्स्ट जो हमने ऐसे 5 ट्रिपल क्रोशिया किया है उसी के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही 5 ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। 4 और एक ये 5 इस तरह से देखिए हमने कर लिया। अब इसके बाद फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बना के नेक्स्ट पैटर्न में हमें जाना है और यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 5 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ऐसे 5 टाइम कर लेना है। 1 2 3 4 फिर ऐसे ही
5। इस तरह से देखिए हमने 5 बार कर लिया। फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चेन बनाना है और फिर नेक्स्ट के ऊपर जाना है। फिर यहाँ पे सेम उसी तरह से ऐसे ही हमें ऐसे 5 टाइम ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। ये हमने दूसरी लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें वूल को कट कर देना है, ग्रीन कलर के वूल को। अब देखिए यहाँ से हमें रेड कलर का ऊन फिर से अटैच करना है। ये देखिए यहाँ पे हमें कॉर्नर पे फिर से रेड कलर का ऊन इस तरह से अटैच कर देना है और फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चेन बना लेने हैं और फिर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है। और नेक्स्ट जो हमने ये 5 डबल क्रोशिया किया है उसी के ऊपर वाले चेन में हमें इस तरह से फिर से ऐसे ही देखिए हमें 5 डबल क्रोशिया ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है, 1 2 3 इस तरह से। और फिर देखिए इस तरह से 3 बार फंदे लेने हैं और फिर ऐसे नेक्स्ट में 1 2 3 फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है और फिर ऐसे ही नेक्स्ट लूप में हमें फिर से ऐसे ही 3 बार ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए 1 2 3 ऐसे ही देखिए इस साइड हमने ऐसे 5 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चेन बनाने हैं और फिर नेक्स्ट में हमें जाना है और फिर यहाँ पे भी हमें इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 1 टाइम ऐसे डबल क्रोशिया करते जाना, ट्रिपल क्रोशिया करते जाना है। फिर ऐसे 2 बार फंदे लेने हैं। फिर नेक्स्ट में हमें ऐसे ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3 ऐसे 3 बार में। फिर ऐसे नेक्स्ट में 1 2 3 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया में करते जाना है 5 टाइम। ये देखिए 4 बार हो गया। फिर ऐसे 1 बार और 5 ऐसे 5 ट्रिपल क्रोशिया हमने कर लिया। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे 4 चेन बनाना है और फिर ऐसे 2 बार फंदे लेकर नेक्स्ट में जाना है और फिर यहाँ पे भी ऐसे ही हमें 1 2 3 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर एक बार फिर ऐसे 2 फंदे लेना है। फिर नेक्स्ट में ऐसे 5 टाइम इसमें भी ऐसे ट्रिपल क्रोशिया हमें कर देना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बना लेनी है। इसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन में हमने ये 8 ऐसे ही पैटर्न बना लिया है। अब यहाँ से देखिए हमें फिर से ऐसे पलट देने हैं और फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चेन बना लेने हैं। 4 और एक ये 5 इसी तरह से हमें 5 टाइम ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे 4 चेन बना के नेक्स्ट में जाना है इसी तरह से। फिर यहाँ पे भी हमें ऐसे ही 5 टाइम ट्रिपल क्रोशिया कर लेने हैं, 1 2 इसी तरह से देखिए हमें 1 2 फिर इस तरह से 2 बार फंदे लेने हैं, 3 फिर ऐसे 2 बार फंदे लेने हैं, 4 फिर ऐसे 2 बार फंदे लेने हैं और फिर इसे ट्रिपल क्रोशिया इसे कर लेना है। 5 बार हो गया। अब फिर यहाँ पे 1 2 3 और 4 चेन लेना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। वैसे हमने ये तीसरा पैटर्न बना के यहाँ पे वूल को कट कर लिया है। जैसे देखिए पहले लाइन में हमने ये 10 पैटर्न बनाया, फिर दूसरे में हमने ये 9, फिर तीसरे में 8, ऐसे यहाँ पे हमें 7 फिर 6 ऐसे एक एक हमें नीचे की तरफ से कम करते हुए इसे सेम इसी पैटर्न से हमें इसे बना लेना है पूरा। इससे मैं यहाँ पे देखिए एक एक लाइन, हर एक लाइन में हमें इस तरह से एक एक पैटर्न को कम करते हुए लास्ट में मैंने एक बना के कंप्लीट कर लिया है। सेम इसी तरह से देखिए हमने ये दूसरी तरफ का भी बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसे इसके चारों तरफ देखिए हमें ऐसे ही इसमें देखिए इस तरह से बॉर्डर बनाना है। तो इस तरह से हमें रेड कलर का ऊन लेकर क्रोशिया में ऐसे ही नॉट लगा देने हैं। और यहाँ पे देखिए
जहाँ पे हमने ये लास्ट में एक बनाया है पैटर्न, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है इस तरह से। इसमें देखिए हमें इस तरह से ऐसे रेड कलर का वूल लेकर ऐसे ही नॉट लगा लेने हैं। फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर उसी जगह पे हमें ऐसे ही 1 2 और ये देखिए एक चैन था, 2 बार हमने ये डबल क्रोशिया कर लिया, 3 हो गया। फिर एक चैन बना के यहाँ पे देखिए ये जो हरा ग्रीन कलर का हमने 2 पैटर्न बनाया है एक में, तो उसी के बीच में हमें इस तरह से फिर देखिए ऐसे 1 2 और एक ये 3, इस तरह से ऐसे 3 ऐसे डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर एक चैन बनाना है और फिर यहाँ पे देखिए ऐसे ही जहाँ पे हमने हर एक लाइन में बीच में देखिए ऐसे ये स्पेस है, उसी में हमें इस तरह से 3 3 डबल क्रोशिया और एक चैन। फिर ऐसे ही हमें यहाँ पे देखिए ये जो हमने बनाया है पैटर्न, इसी के बीच में इस तरह से हमें यहाँ पे ऐसे 3 टाइम 1 2 और एक ये 3, ऐसे 3 टाइम डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चैन बनानी है और फिर नेक्स्ट में हमें यहाँ पे फिर ऐसे ही डबल क्रोचेट कर लेने हैं, 1 2 3। इसके बाद देखिए हमें फिर ऐसे ही एक चैन बनानी है और फिर यहाँ पे हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से, 1 2 और एक ये 3। ऐसे इसी तरह से देखिए हमें ऐसे ही इसके चारों तरफ से ऐसे ही देखिए ऐसे ही हमें बनाते बनाते सीधा यहाँ से फिर ऐसे तोरण पट्टी के ऊपर साइड से हमें पूरा ऐसे चारों तरफ से ऐसे बॉर्डर बना लेना है और उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे पूरा इस साइड ऐसे बॉर्डर बनाते चले जाना है। तो चलिए मैं आपको इसी तरह से चारों तरफ से बॉर्डर बना के फिर दिखाती हूँ। ये ऐसे ही चारों तरफ बना के कंप्लीट कर लिया है। हमें वूल को ऐसे ही कट कर देना है, एक चैन बना के लास्ट में इस तरह से। और देखिए हमने उसी तरह से सेम उसी प्रोसेस से हमने ये चारों तरफ ऐसे ही देखिए ऐसे साइड साइड में, फिर इसके बाद ऐसे तोरण पट्टी के ऊपर साइड में भी इस तरह से हमने ऐसे ही बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। और सेम देखिए उसी तरह से हमने इस साइड भी ऐसे ही पूरा बॉर्डर बना लिया है। ये झालर बनाना है तो उसके लिए इस तरह से 2 फिंगर के ऊपर हमें इस तरह से देखिए वूल को ऐसे 10 बार लपेट देना है 3 फिंगर के ऊपर, और फिर हमें इस तरह से कट कर देने हैं वूल को। और देखिए एक छोटा सा वूल का टुकड़ा लेना है और उसे इस तरह से बीच में हमें सारे वूल को फिंगर से बाहर करके इस तरह से नॉट लगा देने हैं टाइट करके। और उसके बाद देखिए हमें इस तरह से इसे ऐसे ही एक बराबर कर लेने हैं और फिर देखिए एक वूल का और टुकड़ा हमें छोटा सा लेना है और इस तरह से हमें इसे ऐसे ही टाइट करके नॉट लगा देने हैं। 2 3 नॉट अच्छे से हमें इसमें ऐसे ही लगा लेने हैं। और फिर देखिए लास्ट में हमें पूरा वूल एक साथ ऐसे ही कट कर देने हैं और जो भी छोटा बड़ा है उसे हमें काट के एक बराबर ऐसे कर देने हैं। इस तरह से देखिए इसके बीच में हमें इस तरह से सुई को डाल देना है फ्लावर के बीच में और ऐसे बाहर कर लेना है और इस तरह से खींच देने हैं। ये देखिए ऐसे फ्लावर के बीच में इस तरह से। और एक हमें देखिए मोती इस तरह से देखिए मैंने एक मोती ऐसे ही डाल दिया है। और ये देखिए तोरण पट्टी को हमें लेकर इस तरह से यहाँ पे देखिए ऐसे ही हमने ये देखिए पैटर्न जो बनाया है इसी के फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हमें इसे ऐसे ही देखिए अटैच कर देना है झालर को लगा के इस तरह से। ऐसे ही देखिए हमें झालर लगा देने हैं। इसी तरह से हमें फिर ये ग्रीन वाले लाइन में हमें ग्रीन कलर का झालर, फिर रेड लाइन में हमें रेड कलर का, इसी तरह से हमें हर एक लाइन में
ऐसे झालर लगा लेना है। उसी प्रोसेस से मैंने ये सब में ऐसे ही झालर लगा के ये देखिए दोनों तरफ से कंप्लीट कर लिया है और ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन का तोरण बन के रेडी हो गया है फ्रेंड। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए सबसे पहले। हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।